अस्सलामुअलैकुम, आपको क्या लगता है यहाँ से लेकर उठेंगे आप लोग रिजल्ट? हाँ जी, PP19 का तो हम ले आए हैं इंशाल्लाह, लेकिन NA57, NA55 और बाकी जो हल्के हैं। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रिज़ल्ट के अलावा, आप अगर NA57 की बात करें, हमारे जो ओपोनेंट थे दानियाल साहब, वो 326 पोलिंग स्टेशन हार के रात 10 बजे घर जाके सो गए थे। उनको फ़ोन करके उठाया गया कि जी आप जीत गए, और वो अपनी जीत दे के बड़े परेशान हुए हैं, और अभी तक वो परेशान है कि मैं कैसे जीता हूँ। तो हमारी जो MNA की कैंडिडेट थी मैडम समाबिया, वो अपने हल्के का एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं हारी। मैं एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं हारा। हमारे असद जो दूसरे कैंडिडेट थे वो भी नहीं हारे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर मैंने 43,000 वोट्स लिए हैं और असद अब्बास ने 46,000 वोट्स लिए हैं, तो मैडम के कैसे 56,000 वोट हो गए? तो ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन चोरी किया गया है, वोटों पे डाका डाला गया है। तो आप जो है ये देखें बच्चे कर जहाँ पे पुलिस एक भारी फोर्स में आ पहुंची है, हमारे लोगों को लेके जा रहे हैं और हमें जबरदस्ती यहाँ से भेजा जा रहा है। सूलतकारों, याद रखो कि इंटरनेशनल लेवल पे आप नंगे हो गए हुए हो। हम समझते थे कि 8 फरवरी को आप कपड़े पहन लोगे, मगर लगता नहीं कि आप कपड़े पहनने को तैयार हैं। मगर फिर भी आपसे गुजारिश नहीं करेंगे, हम आपसे अपना हक छीन के लेंगे। हम आपको कहना चाहते हैं कि जो हक हमारा है यहाँ रख दें। आप ये तमाम पुलिस फोर्स को देख लें जी, ये हमारे भाई हैं, मगर हमारे भाइयों को भेजा गया है सूलतकारी के लिए। इन भाइयों से भी गुजारिश है कि खुदारा अब तो सूलतकारी से बाज आ जाएं। आपकी सैलरी के लिए ये पाकिस्तान डूब जाएगा, मगर आप एक सैलरी के लिए इस कौम को भी डूबने दे रहे हैं। पाकिस्तान के फैसले भी एक शख्स बैठा कर रहा है जो मुबारकबाद तो दे रहा है। मैं उसे फिर कहना चाहती हूँ, मुबारकबाद संभाल के रख लो। मुबारकबाद पाकिस्तानी कौम का मैंडेट लेगा, तहरीक इंसाफ लेगी, मगर पूरी मीडिया से गुजारिश है इंटरनेशनल लेवल तक ये मेरी आवाज पहुंचाई जाए कि हमसे हमारा हक छीना गया, हमसे हमारा हक छीना गया। आज जब हम हक मांग रहे हैं तो किस तरह हमारे भाइयों को भेजा गया है। ये तमाम हमारे भाई हैं, आप इनको देख सकते हैं, मगर हमें हमारा हक चाहिए और हम छीन के लेंगे। इमरान खान वो लीडर है जिसने 4 हलकों के लिए जंग स्टार्ट की थी। यहाँ तो पूरे पाकिस्तान की बात है, लिहाजा बाज आ जाओ, ना हो नंगे, पहन लो कपड़े। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि पहन लो कपड़े, इस कौम की खातिर पहन लो। ये भारी फोर्स में मेरे भाई खड़े हैं, ये देखें किस तरह जा रहे हैं। लग रहा है कि मकबूजा कश्मीर में जैसे लोग खड़े हैं, और यहाँ पे पुलिस डंडा बरसाने के लिए आज एक बार फिर तैयार हो गई। हम समझ रहे थे कि 8 फरवरी के बाद ये दहशतगर्दी खत्म होगी जो हमारे भाइयों से यूनिफॉर्म पहना के करवाई जा रही है, मगर शायद ये बाज नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया।